मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बांग्लादेश के बारे में। यह देश दक्षिण एशिया में स्थित है और अपने सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश का इतिहास बेहद पुराना और समृद्ध है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र विभिन्न भारतीय साम्राज्यों का हिस्सा था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का हिस्सा बना और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। 1971 में एक लंबे संघर्ष के बाद बांग्लादेश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। बांग्लादेश का क्षेत्रफल लगभग 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां यहाँ के प्रमुख जल स्रोत हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव वन विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। हैं। बांग्लादेश की संस्कृति अत्यंत विविध और रंगीन है। यहाँ के लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं और बांग्ला साहित्य और संगीत का विशेष महत्व है। रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसे महान कवियों ने यहाँ के साहित्य को समृद्ध किया है। बांग्लादेश में विभिन्न त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। पोहेला बोईशाख जो नव वर्ष है, दुर्गा पूजा और ईद उल फितर यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। इन अवसरों पर पूरे देश में उत्सव का माहौल होता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ का प्रमुख निर्यात वस्त्र उद्योग है, जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बांग्लादेश में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। ढाका, चिटगांव, कॉक्स बाजार और सुंदरबन जैसे स्थलों का पर्यटन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। कॉक्स बाजार का समुद्र तट दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट है। बांग्लादेश में आज के हालात। बांग्लादेश में हालात अस्थिर हैं। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़े हालातों के बीच अपनी बहन के साथ देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर रवाना हो गई हैं। कहा जा रहा है शेख हसीना भारत के रास्ते यूरोप के किसी देश जा रही हैं। आइए आपको समझाते हैं बांग्लादेश में इस बवाल की पूरी कहानी। बांग्लादेश में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन? शेख हसीना को बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थीं। छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचाती हैं। बांग्लादेश में बवाल कैसे शुरू हुआ? बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में यह प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें शुरू हो गईं, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। 16 जुलाई को और भी भयंकर झड़पें हुईं और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेशी सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात कर दिया। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर कहा गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दी और गिरफ्तारियां की जाने लगीं।
इसी दौरान यूएन की तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार न करे और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करे। 29 जुलाई के बाद से प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और तेज कर दिया। दोस्तों, मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।